प्रश्न शेष नहीं रह जाता। बस सही दिशा में सोचे और बस हर रोज काम करना है। फिर अपने को एक दिन भी विश्राम नहीं करना। और जो लोग ठंडे ठंडे बैठे उनको भी जगाना। सब जागेंगे, सबके भीतर एक ही आत्मा है। आप ये मत सोचिए दूसरा कैसे जागेगा, क्यों नहीं जागेगा। मेरी जैसी आत्मा उसके अंदर है, मेरी जैसी आत्मा उसके अंदर है, मेरे ही जैसा विचार उसके अंदर है, मेरे ही भगवान उसके अंदर है। तो अपना एकत्व का दर्शन साथ में लेकर के जाना। या एकत्व का दर्शन समझ में आ गया ना। अपना ही रूप सबके अंदर है। पहले तो अलग अलग देखते हैं, फिर ये भक्ति का मार्ग है। सब में अपना रूप देखो, सब जगेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। इसको आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता। ये व्यवस्था परिवर्तन होके रहेगा। अब एक वक्त था, ये प्रवाह के साथ कभी कभी पाप बढ़ता है, लेकिन जब वो शिखर पर पहुंचता है तब उसका अंत आता है। भोर में उठते हैं, घनघोर अंधेरा होता है, थोड़ी बाद रोशनी होती है। कोई 3 बजे उठे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। बोले क्या कभी भोर होगी? बोले थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, भोर होने ही वाली है। जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं उसी के बाद वसंत आता है। कुछ लोग कहते हैं बाबा इतना बढ़ गया पाप, इतना बढ़ गया, कैसे बदलेगा? मैंने कहा बढ़ गया इसलिए बदलेगा। ये बढ़ा हुआ नहीं होता तो नहीं बदलता, कैसे बदलेगा? और मैंने कहा ना, हमको तो दिखना चाहिए। हम योगियों को तो इसमें प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। योगी वह है जो दूर का देख सके। मैंने कहा था ना, शरीर का बल बढ़ेगा, वाणी का बल बढ़ेगा। आपकी एक आवाज के साथ में लाखों लोग खड़े होंगे। इन आंखों से तुम अभी का नहीं, बात का भी देख सकोगे। घृतम में चक्षु, हाँ, अमृतम आसन। अब वाणी का बल बढ़ेगा, आत्मा का बल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, और सबकी बुद्धि एक साथ एक ही काम में लग जाएगी। ऐसा ये देश बदलेगा और ये व्यवस्था परिवर्तन का काम होगा। और भारत में परिवर्तन के साथ, भारत निर्माण के साथ विश्व में परिवर्तन आएगा, विश्व का निर्माण होगा। भारत के हृदय में विश्व का उदय होगा। और यही आज तक का इतिहास रहा है अतीत का। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जनमनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरम पृथ्व्याम सर्वमानव। आज भारत में स्थिति नहीं है। भारत में आकर के क्या सीखे विदेशी लोग? गंदगी। यहां सीखे आकर के भ्रष्टाचार, यहां सीखे बलात्कार। हमें शर्म आती है कहते हुए कि आज भी भारत विश्व गुरु है। ये शर्म की बात, शर्म आती है। क्यों? क्योंकि नहीं रहा है। पहले था, अब नहीं रहा है। क्या सीखे भारत में आकर के? खाली योग, खाली प्राणायाम, खाली ध्यान, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या सीखे? गंदगी, भ्रष्टाचार करना, रैप करना होता है, हर घंटे होता है। तो विदेशियां रैप करने सीखने के लिए नहीं आएंगे, गंदगी सीखने के लिए नहीं आएंगे, या असमानता, शोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार ये सीखने आएंगे? नहीं। अब इसको खत्म करना है। ये ऋषियों का देश नहीं अभी छोड़ा है इन्होंने इस देश की ऋषि संस्कृति को नष्ट करने की पूरी साजिश रच दी है। अब हम इस देश के लोगों का चरित्र ऐसा बनाएंगे कि विदेशी लोग आकर के यहां से सीखें। बाप हो तो ऐसा, पिता हो तो ऐसा, मां हो तो ऐसी, बेटा हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसी, गुरु हो तो ऐसा, शिष्य हो तो ऐसा। ऐसा भारत हमको बनाना है। आदर्श सड़कें हो तो ऐसी, खेत हो तो ऐसे, पशुओं के प्रति सम्मान की बात हो, नदियों के प्रति सम्मान की बात हो, प्रकृति के सम्मान की बात हो, एजुकेशन की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, सारी व्यवस्थाओं में भारत को आदर्श बनाना है। अभी नहीं है आदर्श। अब तो 99% मटिया मेट हो गया है सब। क्या सीखे आगे विदेशी लोग? बोला आज भी हम दुनिया में आज भी हम दुनिया के गुरु हैं। आज गुरु नहीं, आज तो गुरु घंटाल हो गए। ये देश आज दूसरों को सिखाने की स्थिति में नहीं है आज। इसलिए हमेशा अमेरिका के सामने जाकर के हमारा प्रधानमंत्री सिर झुकाता है, कभी ब्रिटेन की महारानी के सामने जाकर के सिर झुकाता है। ऐसा इस देश के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाना है कि पूरी दुनिया हमारे सामने सिर इसलिए नहीं झुकाएगी कि हम पावरफुल हैं, हमारे सामने सिर इसलिए झुकाएगी कि हमारे देश के लोगों का चरित्र इतना ऊंचा हो जाएगा। वहां सारी दुनिया को यहां सिर झुकाने में शर्म महसूस नहीं होगी, बल्कि सारी दुनिया को यहां सर झुकाने में गर्व की अनुभूति होगी। ऐसा भारत अपने को बनाना है।
और ये दायित्व मुझे अकेले का नहीं, ये दायित्व केवल गुरुजी का नहीं, ये दायित्व केवल आपका नहीं, ये दायित्व हम सब ऋषि पुत्रों का है। तो बस इतनी बात समझ लो और इतनी बात देश को समझा दो, तो फिर हर आदमी गर्व से कहेगा हम ऋषि पुत्र हैं, हम भारतवासी हैं। आज तो हमको पूरी दुनिया में बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। हाँ, भारत अभी भी शनि के तो राहु के चक्कर में ही पड़ा हुआ है। भारत अभी भी ढोंग पाखंड में ही फंसा हुआ है। भारत अभी भी अंधेरे में ही फंसा हुआ है। भारत अभी भी भ्रष्टाचार में ही डूबा हुआ है ना। हमको गर्व हो, पूरी दुनिया में जो रहते हैं भारतीय उनको गर्व हो। हम यहां जो जीते हैं ना उसका असर पूरी दुनिया में हमारे भारतीय रहते हैं उन पर पड़ता है। हमारी दुनिया में रहने वाले करीब 3 से 4 करोड़ एनआरआई इतने पावरफुल है। अरे जब हम ऊंचे उठ जाएंगे, हमारा देश का चरित्र ऊंचा उठ जाएगा, यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, वो भी भारत में आ जाएंगी, पूरी दुनिया यहां आएगी। और देखना आने वाले 2020 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक महाशक्ति बनेगा। यह है भारतोदय। सबसे बड़ी सौगात है हमारा जीवन। दुनिया की सारी दौलत को दांव पर लगाकर हम जीवन को बचाते हैं, लेकिन देश की सीमाओं एवं आंतरिक सुरक्षा में लगी हमारी सेना व अर्धसैनिक बलों के जवान अपने जीवन को दांव पर लगाकर देश की रक्षा करते हैं। उन जवानों की जीवन रक्षा के लिए जीवनदायिनी जड़ी बूटियों से बना दिव्य स्पेशल च्यवनप्राश, बादाम रोगन, दिव्य शहद, दांतों की प्राकृतिक सुरक्षा के लिए दिव्य दंत मंजन, बालों की प्राकृतिक सुरक्षा एवं शुद्धि के लिए दिव्य केश कांति शैम्पू अब पतंजलि चिकित्सालयों के साथ साथ सेना के सभी कैंटीन स्टोर्स पर उपलब्ध है। यदि सैनिक भाई बहनों को ये उत्पाद उपलब्ध नहीं है तो कैंटीन स्टोर्स या पतंजलि मुख्यालय में संपर्क करें। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा और आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों की तरह पतंजलि योग पीठ हरिद्वार द्वारा संचालित पतंजलि चिकित्सालय अब बेंगलुरु में, जहां कुशल वैद्यों द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से निशुल्क चिकित्सा परामर्श और आयुर्वेद से संबंधित उपयोगी पुस्तकें, आश्रम द्वारा निर्मित औषधियां और सीडी, डीवीडी उपलब्ध। सुबह से शाम तक आपके आरोग्य के लिए आपके साथ आंवला, एलोवेरा जूस, बेल मुरब्बा आदि स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों और जीवनदायिनी जड़ी बूटियों, अष्टवर्ग, केसर आदि से निर्मित स्पेशल च्यवनप्राश और भी बहुत कुछ उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि चिकित्सालय 509 9th मेन 3rd क्रॉस HAL 2nd स्टेज इंदिरा नगर बेंगलुरु 560038। फोन नंबर। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के पावन सानिध्य में भारत स्वाभिमान व पतंजलि योग पीठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आगामी 4 दिवसीय योग विज्ञान शिविर 1 से 4 मई गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड फार्मागुड़ी पोंडा गोवा। 6 से 9 मई आनंद सागर के सामने आनंद विश्वा मैदान शेगांव बुल्ढाना महाराष्ट्र। 12 से 15 मई केसर काकू मैदान सोलापुर अहमदनगर रोड बीड़ महाराष्ट्र। 18 से 21 मई MBBS डिग्री कॉलेज भूतपुर रोड महबूब नगर आंध्र प्रदेश। 23 से 26 मई त्रिपुरा वायनी पैलेस ग्राउंड बेंगलोर कर्नाटक। के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की ऋषि संस्कृति को वर्तमान में सर्वाधिक प्रचारित व प्रतिष्ठापित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से जीवनदायिनी दिव्य जड़ी बूटियों से अपनी समस्याओं का समाधान।